कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, तो फिर आईनी अदालत जरूरी है। हम अपना जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकती। हम आईनी अदालत बनाते रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते ताज पे ना चढ़ाया जाए। इस वक्त काजी फाइज ईसा क्या कर रहे हैं 2/3 पूरा करने के लिए? पीटीआई का एक दिन हल्का खुलता है और उसकी सीटें पकड़ाकर उसके वोट पकड़ा के दे देते हैं नून लीग वालों को। इतना मजबूर है ये काजी फाइज ईसा कि धांधली इस वक्त खुल के कर रहे हैं। इसको एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? ये जो उम्र है वो 68 साल कर देंगे। इसका दिल करे तो ये 90 साल भी कर दे ताकि ये बैठा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी अदालत के बारे में फरमा दिया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी भी है और मजबूरी भी है। इसके बाद यूं महसूस होता है कि तीनों पार्टीज कम अज कम एक तरमीम के ऊपर राजी हो चुकी हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और उसके साथ साथ JUI है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आईनी अदालत के हमायत में बाकायदा बयान दे चुके हैं। तो अगर ये मामला तय हो जाता है तो बाकी जो तरामीम है क्या वो भी सेटल हो जाएंगी या नहीं, एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और जो जजेस के दरमियान लड़ाई है अब वो बाकायदा खुल के सामने आती चली जा रही है और अब तो सबको पता होता है कि कल किसका खत आ रहा है, कल किसने इख्तलाफी नोट जारी करना है। तो ये जो लड़ाई है कहां तक जाएगी, एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन का आज छठा इजलास हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसमें भी कोई फैसला नहीं कर सका कि मखसूस सीटें उन्होंने देनी है या नहीं देनी, और अगर देनी है तो किसको देनी है और किससे वापस लेनी है। यह भी एक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस साइड पर जा रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जलसों से हासिल क्या करना चाहती है, यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हसनात मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और राना एहसान अफसल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हसनात साहब ये फरमाइए कि ये आईनी अदालत जो है ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है तमाम लोग ही, तमाम बड़ी पार्टीज इस पर मुत्तफिक हो गई हैं, और जब ये बनेगी तो उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत क्या होगी और क्या जजेस इसको कबूल कर लेंगे? देखिए जी, फिर तो सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट बन जाएगी जब आप उनसे जो उनकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184(3) की वो यानी वो आईनी अदालत में चली जाएगी। 199 में जो हाई कोर्ट फैसले करेगी उनके खिलाफ अपीलें भी जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाएंगी। तो ये इन्होंने सिर्फ मर्डर केसेस करने हैं, कोई आम रेंट के केसेस, फैमिली मैटर, और 17 जज जो है वो यही डिसाइड करेंगे। और वहाँ आईनी अदालत जो बनने जा रही है, जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी, खासकर पीपल्स पार्टी को इस पे एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ही शामिल था, और 18वीं तरमीम में उस वक्त क्योंकि नून लीग का ज्यादा कुर्बत थी इफ्तिखार चोई साहब के साथ, तो उस वक्त नहीं हुआ मामला। तो क्योंकि उसके बाद साकिब निसार के दौर में ये इनको भी मसाइल रहे जजेस के साथ। तो अब ये है कि जी राइट टाइम है कि जजेस के साथ जो है वो दो हाथ किए जाएं। और मजे की बात है जो आईनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस जो है उसकी अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, और जो वो चीफ जस्टिस बनेंगे फिर वो जज लगाएंगे, बाकी 4 जजेस का फैसला वो करेंगे। तो ये सारी चीजें बजाय ये लग रहा है कि कुछ रिटायर्ड जजेस भी जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, जिनको उम्मीदें हैं, कुछ सर्विंग भी अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अब देखना है कि आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट जो अंदर जो जजेस हैं वो बड़े, उनके लिए मसाइल हैं, उनके लिए एक्सटर्नल चैलेंज नहीं है कि नून लीग क्या सोच रही है, पार्लियामेंट क्या सोच रही है। उनके लिए प्रॉब्लम है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला जो है वो इस वक्त खड़े हैं निजाम के साथ, और वो बगैर ये आज उन्होंने रिमार्क दिए कि अगर आइन साज यानी पार्लियामेंट चाहे तो वो इलेक्शन कमीशन भी खत्म कर सकती है। वैसे कर तो सकती है, इसको चक तो नहीं। देखिए सीरियड फीचर, अब वो कहे कि आज ये पार्लियामेंट क्या तायात अपनी मुद्दत बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती। नहीं, अपनी मुद्दत नहीं बढ़ा सकती, लेकिन जो बाकी कानून और देखिए वो हैयत बदल सकती है। ये है कि आप स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो अपना जो आइन का है, आइन में क्या चीज जो बेसिक है वो जमहूरियत है, दूसरा पार्लियामानी फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फंडामेंटल राइट। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या इससे अफेक्ट होगी आईनी अदालत से? नहीं। मेरा ख्याल है कि इनके जो हामी वकला हैं हुकूमत के, वो भी इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि ये जो आईनी अदालत में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है ये मुनासिब नहीं है। बल्कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी तो कहती है कि आईनी अदालत को इतना ज्यादा इख्तियार नहीं देना चाहिए कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी टेक ओवर करे,
उनके जजेस और जुडिशल कमीशन के भी करें। और इसके अलावा भी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट को भी बिल्कुल आपने सेशन कोर्ट नहीं बनाना। ठीक। तो अब देखते हैं इन हालात में मेरा ख्याल है कि ये जो महीना है बड़ा अहम है, रिएक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से। देखते हैं कि अब वो किस तरह इस मामले को डील करते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक तो उनके लिए जो बड़ा चैलेंज है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला है, और वो इस वक्त जो एक्ट कर रहे हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई मूड में नहीं लग रहा कि वो 1 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी से उन्होंने काम स्टार्ट किया है 1 हफ्ते से। ठीक, तो ऐसा लगता है पहला हफ्ता है उनका। जी बिल्कुल, वो और इसी तरह, और ऐसा लग रहा है कि अगले 10 साल उन्होंने रहना है उधर। ठीक हो, तो वो ये एक बड़ा मसला है मेरा ख्याल है। आज उन्होंने जो उनका बेसिक मेरा ख्याल है कि जो उनकी सक्सेस है, वो जो प्रोजेक्ट है वो इलेक्शन वाला, वो आज उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, इलेक्शन कराने से लेके कैसे कराए गए, रिजर्व सीटों से लेके अब आज उन्होंने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी उन्होंने मामला वो सेटल करा दिया। उन्होंने कहा जी फैसला आ जाएगा लेकिन आप स्टार्ट करें और जल्दी करें। तो फिर यह है कि निजाम जो है मेरा ख्याल है कि इतनी गारंटी कोई और नहीं दे सकता जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसला इस निजाम को दे रहे हैं। ठीक। अच्छा पंजोता साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आईनी अदालत है, आपको रिजर्वेशंस क्या है उसके साथ? क्योंकि इमरान खान साहब खुद भी चाहते थे कि एक आईनी अदालत बननी चाहिए क्योंकि लोड कम किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर से। नहीं, देखिए बात यह है कि उस वक्त जो मामला था, ना उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ना उस वक्त ये माहौल था जो आज था। 18वीं तरमीम जो है वो 2010 में आई, और उससे पहले 2006 के अंदर उस वक्त के हालात के मुताबिक जब मुशर्रफ जो है वो अपनी मर्जी के जजेस और सारा कुछ लेकर PCU के तहत हलफ लिए जा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। उस वक्त उन्होंने मर्जी के जजेस लग रहे हैं, आज भी मर्जी के लग रहे हैं, आज भी मर्जी के लग रहे हैं। उस वक्त भी इमरान खान साहब की मर्जी के नहीं लग रहे थे, ना उनकी हुकूमत थी, मैं तो क्लियर कह चुका हूँ। आज भी जो आज की सूरत-ए-हाल के अंदर आज, जी बिल्कुल, आज भी ऐसा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है जुडिशरी, उसको आप नीचे कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगाएगा जजेस। एक ऐसी अदालत बना रहे हैं जिसके नीचे सुप्रीम कोर्ट को ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो मुकदमात चलवाएं। हम भी कहते हैं कि फौरन फैसले होने चाहिए वहां पर। अब आप देख लेना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लेकर जो आए उसके तहत अपनी मर्जी के जो चीफ जस्टिस, बल्कि 3 चीफ जस्टिस हो गए जो आपको पसंद नहीं है। नहीं, देखिए लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आपको पसंद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पसंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए आलिया नीलम साहबा जो है उनका जब हुई एलिवेशन, हमने बिल्कुल कहा कि खुशाइन बात है। काजी फैसल साहब की हमने कहा खुशाइन। देखिए जजेस जो हैं वो अपने कंडक्ट से, अपने फैसलों से खुद को मनवाते हैं कि वो इंसाफ दे रहे हैं या नहीं। अगर आप देखें वो 4 लोग हैं ना, एक तरफ पूरी कौम खड़ी है, एक तरफ आम खड़ी है और एक तरफ 4 लोग हैं जिनको फॉर्म 47 सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता है। मलिक शहजाद साहब थे, बिल्कुल 3 महीने बड़ा अच्छा काम किया। और देखें जितनी पिटीशंस हैं, फॉर एग्जांपल जी ह्यूमन राइट्स की वोलेशन हुई जी, अब हमने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त हमारी सुनी नहीं। अच्छा, जितनी पिटीशन है फंडामेंटल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, वो सारे के सारे उसके ऊपर सरबराह अपनी मर्जी का शहबाज शरीफ बिठाएगा, काजी फैसल हो या कोई हो। प्रोग्राम तो यही लग रहा है ना, कौन को बिठाना है। प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ चूज कर सकता है तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं? देखें प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ चूज कर सकता है, तो उसके लिए भी एक तरीकाकार है कि वो हुकूमत के अंडर आता है। यहाँ पर हुकूमत जो है वो अलग है, मामला इंतजामी अलग है, और जुडिशरी आईन पाकिस्तान आपको डिवीजन देता है। आप ये नहीं कर सकते कि एक IG जो है उसको अगर IG जो है उसको अगर सरकारी गैर सरकारी इदारे वजारत खजाना के अंडर आते हैं क्योंकि बजट वहां से आता है, वो भी तो गवर्नमेंट है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, उसमें भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तरीकाकार बनना चाहिए। उसमें भी आप देख लें कि वो जो तैनाती की जाती है वो अपनी मर्जी के मुताबिक की जाती है, उसमें भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आइन के मुताबिक अदली एक अलग जो है वो सतून है रियासत का, लेकिन उसके अंदर आप आप चाहते हैं कि मुल्क जो है वो आपके मुताबिक चले, आप चाहते हैं कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक ना चले। तो ये सारी दुनिया देख रही है, इसको बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करते। और बिलावल जो है ये, मैं इसके ऊपर तो चले इन्हें बड़ा वो कहूंगा कि बड़ा जबरदस्त किया कि उन्होंने डाइट करके अपना जो है वो वजन कम किया, अच्छी बात बताया, बहुत अच्छा किया। लेकिन बात यह है कि जो नाना ने इनके आइन बनाया था उसके ऊपर भी हमलावर होने की कोशिश इनको नहीं चाहिए थी कि करें। पहले ये खुद ही आकर बयान दे चुके हैं जी कि बिल्कुल हुकूमत ये करी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आज फिर साथ में उन्होंने कहा है कि आपकी सीटें भी जाएंगी, हुकूमत भी जाएगी, अगे लगो नहीं थे तुसी भी गए, ठीक है। तो आप जनाब हम सपोर्ट करते हैं। राजा साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये यकीन है कि आप लोग ता हयात बल्कि अगले 50 साल 60 साल आप बरसर इक़्तिदार रहेंगे, क्योंकि जितनी हैयत आप तब्दील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कल को आपको इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमें तो कल का नहीं पता, लेकिन बात यह है जावेद चौधरी साहब कि हम जितना प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, जितना हम हिफाजत करना चाह रहे हैं इस जुडिशल निज़ाम की, इसका पहले जो है वो मुआवजा तो कर लें कि कितना इफेक्टिव है।
यानी कि दुनिया में बॉटम 10 के अंदर ये जुडिशल निजाम आता है। यहां अगर हालिया आईनी फैसले देख लें तो 63A की तशरीह देख लें, क्या वो तशरीह ठीक थी? क्या वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? अभी ये 12 जुलाई की देख लें, सवाल क्या था कि SIFC ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अगर इसका जवाब दे देते तो मेरे ख्याल से ये मामलात इतने ना बढ़ते। उससे पहले चले जाएं, डैम बना रहे थे, उससे पहले चले जाएं व्हाट्सएप पे JITs, क्या कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जितना हम प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि इस निजाम को पता नहीं क्या हो जाएगा, इस निजाम ने दिया क्या है? क्या डिलीवरी दे रहा है ये निजाम एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर? इस जुडिशल निजाम के अंदर कुछ भी नहीं दे रहा। दुनिया इसको कह रही है ये बदतरीन निजाम है दुनिया की रैंकिंग के अंदर। तो अगर इसको हम ठीक करने जा रहे हैं तो ये हम कोई नई चीज तो नहीं इजाद कर रहे जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। राणा साहब, मसला ये है कि खराब किसने किया था? 19वीं तरमीम आप लोगों ने की थी, शायद आपको याद नहीं है। और आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि हमें धमकी दी गई थी, उस पर हमने किया था। तो इस सिस्टम को खराब आपने किया था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए बाकायदा मूवमेंट चलाई थी और मियां नवाज शरीफ साहब उसका प्राइड लेते थे। तो अब आप उसका फल खाए ना आप। नहीं, तो अब हम ठीक करने जा रहे हैं ना। अगर पहले कुछ गलत हो गया या ठीक तरीके से नहीं हुआ तो आज उसको ठीक करने जा रहे हैं। और हम कौन सा कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि बगैर 2/3 अक्सरियत के ये होने लगा है। अगर 2/3 अक्सरियत होगी तो ये पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है, उसका राइट है, उसका इख्तियार है कि अगर वो कंसेंसस डेवलप कर लेता है तो फिर वो आईनी तरमीम जो है वो लेके आए। और उसकी लाने की वजह मैंने आपको बता दी कि क्या वजह है। देखिए, इस मुल्क के अंदर जिस तरह का निजाम चल रहा है वो अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। वो आइन के मुताबिक भी जो है वो डिलीवरी नहीं कर रहा, वो आइनी मामलात के ऊपर भी डिलीवरी नहीं कर रहा। तो अगर उसके ऊपर बेहतरी आ जाती है तो उसमें क्या बुरा है? अच्छा, ये फरमाइए राणा साहब, ये वाकई डिलीवरी के लिए काजी फायज ईसा साहब का होना जरूरी है? आप ये समझते हैं कि वो होंगे तो तभी ये सिस्टम चल सकेगा? नहीं, देखिए, ये कौन सी अमेंडमेंट ऐसी जो है वो लाई जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा चलेंगे तो बेहतरी होगी? किसी का नाम नहीं है किसी चीज में। एक नया निजाम जो है वो मुतारिफ कराया जा रहा है और उस निजाम में कोई भी आ सकता है। ये लाजिम तो नहीं है कि काजी फाइज नहीं आना है या किसी और ने, मंसूर साहब, वो भी जो मुमकिना तौर पे कोई भी आ सकता है। ये तो वो निजाम फिर जो उसका सिलेक्शन का मैकेनिज्म जो भी तयन होगा और जो ये अभी बात हो रही है कि ऐसे होगा, ये लाजिम नहीं है। ये तो 2/3 के ऊपर डिपेंड करता है ना कि क्या कंसेंसस डेवलप होता है कि कैसे सिलेक्शन होनी है। ये अभी फाइनल तो नहीं हुआ। ये चीज जब फाइनल होगी तो आगे बढ़ेगी ना। अभी चीज फाइनल ही नहीं हुई, हम कहें कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। जो होगा 2/3 की कंसेंसस के साथ होगा, लार्जर कंसेंसस के साथ होगा। और नए निजाम के अंदर अगर कोई आता है नया निजाम 2/3 के बाद, तो फिर वो उसके अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा उसके अंदर जो मैंने ब्रेक ले ली राणा साहब, सवाल सिर्फ आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन का इजलास हो गया है, कम से कम उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन तो दे दें, वो फैसला तो कर सके। छोटी सी ब्रेक हो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन कमीशन 6 इजलास कर चुका है, अब तक वो फैसला नहीं कर सका मखसूस सीटों का, तो आप क्यों ही चाहते हैं कि एक और इदारा जुडिशरी के साथ साथ वो भी तबाह हो जाए? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन आजाद है अपना फैसला करने के लिए, हमने तो नहीं रोका हुआ। वो खुद अपना, देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी ये नजरसानी हो रही है 63A के फैसले की। आप सोचें कि इसमें यह फैसला आ जाए कि जो 63A की तशरीह थी वो गलत थी और हम पंजाब हुकूमत को बहाल करते हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ कलादम है। तो ये देखें, जो टाइम का जो क्या कह लें पहिया होता है वो वापस नहीं होता। तो ये जो अभी 12 जुलाई का फैसला जो आया, अभी तफसीली फैसला, ये वक्त को पीछे नहीं ले जा सकते। देखिए, आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है कि अगर आपने एक जमात एक एक्ट के अंदर तब्दीली करके वक्त को पीछे ले जा सकते हैं, तो जुडिशरी क्यों नहीं कर सकती सर? आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की 2024 में और उसे आपने नाफिज कर दिया 2017 से। नहीं, देखिए, अब उसमें भी फर्क है ना। वो जो हमने जो कानून जो नाफिज किया, रेट्रोस्पेक्टिवली किया, वो 2017 में भी मौजूद था, 18 में भी, 19 में भी मौजूद था। ये तो भूल गए सुप्रीम कोर्ट वाले कि ये कानून मौजूद हैं। हमने तो सिर्फ याद दहानी कराई, वो पहले भी मौजूद थे। ये कानून जो अभी हमने पेश किए, ये कोई नए कानून नहीं, ये बना, ये नया कोई कानून इसमें नहीं बना कि आपने पार्टी 3 दिन में ज्वाइन करनी है। ये पहले का कानून है।
तो इसको तो सिर्फ याद दहानी हमने कराई है, पार्लियामेंट ने याद दहानी कराई है कि ये पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और इसका इत्तलाक भी पहले से। तो कहने का मतलब ये कि वक्त की घड़ी जो है वो। मलिक साहब ये फरमाइएगा, ये गवर्नमेंट बार बार एक क्लेम कर रही है मलिक साहब के इलेक्शन कमीशन आजाद है, वो फैसला करे, वो फैसला क्यों नहीं करता? तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन आजाद है और क्या फैसला उसको करना चाहिए? देखिए अब ये मालूम नहीं, लेकिन ये है कि सेम पेज पे लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हो, हुकूमत हो, इवन अदलिया में भी कुछ आधी अदलिया कह सकते हैं, या जो रेलेवेंट है जिसका मैटर करती है। तो ये बड़ा एक आइडियल पोजीशन है हुकूमत के लिए, शायद ही इतने सेम पेज नजर नहीं आया। और पीटीआई के लिए दुश्वारी यही मसला आ रहा है कि अदलिया में जहां से इनको कोई रिलीफ मिलता है तो उनके हेड हैं जो चाहे हाई कोर्ट हो या कोई और अदालत, वो इनके साथ नहीं है। असल मामला वो हेड हैं। और अब तो मजीद हुकूमत ने जिस तरह काजी फैसल साहब को मजीद एम्पावर कर दिया कि वो कमेटी अपनी मर्जी के बना के जो फैसला, जो रिवर्स करना है, जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये इस वक्त जो हालात हैं वो हुकूमत के लिए बड़े सूदमंद हैं। और आईनी अदालत बजाय ये लग रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान भी असुली तौर पर राजी हो गए और पीपल्स पार्टी भी नून लीग, तो फिर तो मसला ही खत्म। अभी 63A का अगर फैसला हो जाता है गवर्नमेंट के फिर में भी मौलाना साहब की भी जरूरत ना रहे, फिर इनके पास 41 MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जी ये उनको इस्तेमाल कर लें। ये उनमें हो सकता है, या और कई जमातें हैं। इवन मौलाना फजल रहमान अगर नहीं राजी होते तो उनके कई MNA होंगे, 5 हैं, उनमें से 1-2 वोट दे सकते हैं। तो ये है मामला। मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि अब अदलिया के अंदर कितना, क्योंकि इस वक्त अदलिया में जैसे मैंने बताया कि उनको कंट्रोल एक इंडिविजुअल ने किया हुआ है, उनके अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर से किया हुआ, तो वो बेबस चीफ जस्टिस जी, वो बेबस है, तो सरबराही करता है ज़ाहिर है उसके जी, बेबस है। और इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया हुआ, तो वो ये मामला है। अब कल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी एक क्लैश चल रहा है और अप्रोच बड़ी वाजे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल की भी और दूसरे जजेस की भी। लेकिन अब उनके पास हल कोई नहीं नजर आ रहा। वकला की तंजीमें वो हुकूमत के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिविल सोसाइटी, मीडिया को माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने अपने दौर में जो भी इनके साथ बर्ताव किया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया में भी सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो सारे सोशल मीडिया भी अब मेरा ख्याल है उसके सामने सोशल मीडिया देखें, जो ओपिनियन वो फायरवॉल लग चुकी है ना, वो भी है। लेकिन जो असल ओपिनियन बनाना, वो हम देखते हैं कि हमारे जो टीवी पे लोग बैठते हैं वो ज्यादा, उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया उस पर जो चीजें चलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त चीजें कंट्रोल में है। देखते हैं कि अब कैसे कोई चीजें, वकला में तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो। ठीक हो। तो अब यही है कि वैसे अब जो है वो कोई एक फर्द या एक साइड, एक जमात या कोई और हल्का जो है तबका जो है वो पीछे हट जाए तो वो अलग बात है। बाकी तो चीजें हुकूमत के मुताबिक ठीक है। अच्छा नहीं सर, ये आज इमरान खान साहब ने कहा है कि हम अदलिया की सपोर्ट करेंगे और सड़कों पर भी आएंगे, गलियों में भी आएंगे और आखिरी खून का कतरा भी देंगे। ये किस जुडिशरी की बात कर रहे हैं? सिलेक्टिव जुडिशरी की, जो 7-8 जजेस हैं, आप सिर्फ उनकी हमायत करेंगे, उसे सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं पूरा? नहीं, देखिए बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं। हम तो कहते हैं कि तमाम इदारे जो हैं वो आज़ाद होने चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी आज़ाद नहीं है, जजेस कोई कंप्रोमाइज किया जाएगा तो फिर उन्होंने आवाम को क्या आज़ाद करना है, आपको क्या आज़ाद करना है, मुझे क्या आज़ाद करना है। तो हम ये समझते हैं कि अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ पर एक नहीं है कि एक जज है। तो आपके दौर में तो रेफरेंस आ रहे थे जजों के, इस बार रेफरेंस तो नहीं आया कम से कम। रेफरेंस तो अब भी आ रहे हैं, रेफरेंस तो अब भी आ रहे हैं। किसके खिलाफ रेफरेंस आया? नहीं, देखिए काजी फैसल साहब के ऊपर रेफरेंस है, वो आपके दौर में आया था। और गेम और तरीका है ना, प्रॉक्सी। मैं वो ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको ना इन शॉर्ट बताता हूँ ये करना क्या चाहते हैं, ये क्यों किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स क्यों लाई जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाई जा रही हैं कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया मुल्क के अंदर, वो राज ना खुले। 9 मई का हमारे ऊपर एक क्रैकडाउन किया गया कि ये इन्होंने किया है, वो बात ना खुले। क्योंकि आज तक सीसीटीवी फुटेज नहीं लाई गई, आज तक हमने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो दी थी उसके ऊपर समाअत नहीं की गई, ये डाके वाली भी नहीं की गई। और जो मुल्क के अंदर एक पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए जो पूरा वो एम्पायर पीछे से सारा कर रहा है, वो आप देख रहे हैं।
वो आप देख रहे हैं कि उसकी लेजिटिमेसी के लिए कि उसके ऊपर कोई जो है वो सुनवाई ना हो, वो किया जाए। ये 3 अहम चीजें हैं जिसके लिए ये सारा किया जाए। से बॉलर से बाहर निकलेंगे ना, सियासत आप उस दिन करें नहीं, देखें क्रिकेट से बाहर नहीं निकल। हम ये कहते हैं कि हर इदारा अपनी जुरिस्डिक्शन में रहे, और हम तो बड़ा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम निजाम ठीक करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि इनको मैंडेट ही किसी ने नहीं दी। इनको बीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यू, इनको मैंडेट ही नहीं, यूएन में खिताब करने के लिए गया, पूरी दुनिया मान रही है। 17 सीटें सारे कहते हैं कि असल ओरिजिनल 17 है, मैं नहीं समझता कि इनकी 17 भी हैं। ये तो हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारे हुए हैं, शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, मरीम हारी, अपने वार्ड हारे हुए हैं, इनके हल्के चेक तो करें। और वो काजी फाइसा जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, काजी फाइसा जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, काजी फाइसा जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है 47 उसकी अहमियत ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो वोट हैं, जो बॉक्स के अंदर वोट हैं, जो कि वोट बाद में वो थैले जो हैं वो कतर के डाले गए हैं या खराब किए गए हैं, रिकाउंटिंग के जरिए, उन्होंने कहा कि वो जो वोट है उनकी वैल्यू है। तो मतलब वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो किस तरफ खड़े हैं। तो क्या ऐसे जो है मुल्क आगे बढ़ेगा? रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स की आप तब बात करें जब आप खुद मुल्क के अंदर इंसाफ के ऊपर बात कर रहे हो, आप इंसाफ दे रहे हो, आपकी जैसे भी हुकूमत बनी है आप इंसाफ की बात कर रहे हो। 2018 में इलेक्शन हुए थे ना, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आप नोटिफाई करें इलेक्शन के लिए जितनी पिटीशंस हुई थी 2024 तक अभी तक पेंडिंग। मैं यही मैं गुजारिश कर रहा हूं, देखिए बात यह है, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे ताकतवर हो गया? कौन है उसके पीछे जो उसे सपोर्ट कर रहा है? कौन है? पूछे इनसे फॉर्म 47 जिन्होंने इनको बनाया वही सपोर्ट कर रहे हैं ना। कई साल से पूछे? मैं राणा साहब की बात कर रहा हूं जिन्होंने फॉर्म 47 के मतलब। दूसरी बात यह है कि कभी इन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेतौकीरी ना की जाए। ये जो कह रहे हैं जी नहीं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक, जो हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला है वो तस्लीम होगा। वैसे राणा साहब, मैंने सुप्रीम कोर्ट के मुकद्दम नहीं, हम हमारी राय मुकद्दम ब्रेक लेनी है, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब की ये बात फिर से दुरुस्त है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले नहीं मानेंगे तो फिर किसका फैसला होगा जिसे आप तस्लीम करेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब, वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ही होती है और उसके फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। जब आप उसके फैसले पे अमल दरामद नहीं करते तो अल्टीमेटली जो मुल्क का स्ट्रक्चर है वो सारा खत्म हो जाता है। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप जो फैसला आपकी मर्जी का है वो ठीक है, वो अकलीती हो या अक्सरीती हो, और जो फैसला आपको पसंद नहीं वो कितना ही अक्सरीती क्यों ना, आप उसे कबूल ही नहीं करते। देखिए जावेद चौधरी साहब, छोटी सी ये बात है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल ऑथराइज करती है सुप्रीम कोर्ट को कि वो तशरीह करे आइन की। इस चीज की ऑथराइजेशन सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे। अब 63A में लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है, कोई पार्टी मेंबर जो है, वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालता है तो उसका वोट काउंट होगा और फिर वो डी सीट की तरफ बढ़ जाएगा। ये आइन में नहीं लिखा था कि उसका वोट भी नहीं काउंट होगा और वो डी सीट हो जाएगा। आप चाहते हैं ये सिर्फ क्रॉसिंग होती रहे? फिर नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग के लिए एक देखे, एक फर्ज करे कानून बना है कि कत्ल नहीं होना चाहिए, तो आप कहते नहीं जी होने दे, बाद में फैसला करेंगे। नहीं, फ्लोर देखे, आइन की बात है ना, आइन है। अगर आइन में ये लिखा है वो ठीक है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो आइन है ना। अब आप उसकी तशरीह कर दें कि ये तशरीह अच्छी है, ये अच्छी बात है, तो हम अच्छी बात इंप्लीमेंट कर देंगे, ऐसे नहीं होता। ये नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। और जब ये इस तरह की सुप्रीम कोर्ट जब हरकतें करेगी तो फिर अदम इस्तेहकाम सियासी आएगा, फिर माशी अदम इस्तेहकाम आएगा। और जो आया, देखिए इसी तरह बात बहुत सादी थी। ये तो इलेक्शन के बाद पीटीआई जो है वो इन्होंने हल्फनामे जमा कराए, इन्होंने एफिडेविट जमा कराए कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं। 3 दिनों में ज्वाइन कर ली। किसी ने इनके सर पे बंदूकें रखी हुई थी। फिर सवाल क्या था कि कौन सी इनको मिलेगी रिजर्व सीट या नहीं मिलेगी। आपने उठा के उनको पीटीआई के अंदर डाल दिया। भाई कैसे डाल दिया? कौन सी आइन कानून के मुताबिक डाल दिया? आपने कहा जी उसके ये, और फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने सिंबल जो ले लिया वो इलीगल है। कैसे इलीगल है? कौन से कानून के मुताबिक इलीगल है? इस पे भी कोई बात नहीं की गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप छिक्के चौके मारेंगे, आपको लगेगा कि अब हम छक्का मार दें तो फिर वो आइन के मुताबिक वो कैच आउट हो जाएगा। अब किसकी बात हम सुनेंगे? मुझे पंजोता साहब से पूछने दे, राणा साहब रुकिएगा
वैसे ये से पंजोता साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी है कौन सी? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है। अगर आप पाकिस्तान पीटीआई के अंदर हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को डिसोन कर दें, और अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल जाएं। कुछ करें तो सही, फैसला तो करें। हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने 3 दफा जो है अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया, जिसको जानबूझकर तस्लीम नहीं किया गया और जिसकी वजह से फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की वही आरोज ने जो इलेक्शन कमीशन तरफ से लगाए गए थे। मैं खुद सर्टिफिकेट पीटीआई का लेकर गया था और वही आरो वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि अब आप आजाद हो गए। इन निशानों में आप देखें बिल्ली, कुत्ता, ये इस तरह के निशानात रखे हुए थे। फिर मुझे प्याला दिया गया, मैंने कहा चलो प्याला जो है प्याला दे दिया, किसी को बूट दिया, किसी को चिमटा दिया, ये आरओज इलेक्शन कमीशन और सारी ये एक मुकम्मल तौर पर लंदन प्लान का ये हिस्सा था कि इनको इस तरह से लेकर जाना ताकि सीटें इनकी कम हो। सुप्रीम कोर्ट आपको भी पसंद है, उनको भी पसंद है, और सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस देते हुए ये कहा कि ये वोट जो है वो पीटीआई को क्या नून लीग को वोट पड़ा। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान थे ना, मुझे बताएं आपका सिंबल वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए या इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि सीटें हमें दी, क्या इनको वोट मिले हैं? ये तो 17 सीटों वाले भी नहीं है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले हैं कि जो पीटीआई को वोट मिला है वो सीटें हमें दे दी जाए, क्या पीपल्स पार्टी को मिली हैं? तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, कोई फहरिस्त जमा नहीं करा, आप क्यों चाहते हैं उसको मिल जाए? हमने फहरिस्त भी पीटीआई ने जमा करवाई थी, इन्होंने हमें आजाद किया है, ये पूरी दुनिया को पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट आपको ना पसंद है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी बेंच वाली सुप्रीम कोर्ट आपको पसंद है, कोर्ट ने कहा इनको आजाद किया गया, ये ना पसंद है, वो पसंद है। पीटीआई कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि आजाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के अंदर नाकाम रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अच्छा मलिक साहब ये देखिए, ये वैसे 2 सुप्रीम कोर्ट्स बने हैं, कुछ इनको पसंद नहीं है, कुछ उनको पसंद नहीं है, एक हिस्सा जो है उनको पसंद है, इनको पसंद नहीं, तो मामला सेटल कैसे हो? देखिए ये बात तो ठीक है, लेकिन जो ग्रीवेंस है ना नून लीग के और पीपल्स पार्टी के माजरत के साथ, वो जरा ज्यादा ही मामला बढ़ाया जा रहा है। अब देखें सीटें पीटीआई को मिल गई हैं, निजाम को तो खतरा नहीं है ना, उस पे निजाम ये कहना कि जजेस ने, ये वही जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कही, इनकी पिटीशन पे उन्होंने कहा पहले लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड करे। उनका रोल बड़ा अहम था, ये तो इंतखाबात दोनों पंजाब में भी हो जाते, केपी में हो जाते। उन्होंने इमरान खान की पिटीशन जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिसमिस की, नैब लॉ में जो अमेंडमेंट हुई। इसके अलावा आप देखें जस्टिस काजी फैसा का जो प्रेसिडेंशियल फैसला किया रेफरेंस था जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ, उसमें उनका बड़ा अहम रोल था। तो अब इन हालात में देखें तो उनका जो फैसला था कि जी जो पीपल मैंडेट है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट। अगर लोगों ने वोट पीटीआई को दिए हैं तो उनके ही एमएनएज वहां हो। ये नहीं हो सकता कि अब जो इस तरह केपी में सूरत हाल थी कि 2 सीटों वाले को 4 जो है वो रिजर्व सीटें मिल रही थी, ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट। अब बहुत से लोग कह रहे हैं जी फिर इनको भी ना देते, खाली छोड़ देते, तो वो ये था कि जी ईवान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये भी बड़ा मसला था। और जो सबसे बड़ी अहम चीज़ उन्होंने ये बात की कि अगर किसी स्टेट फंक्शनरी से किसी के साथ ज्यादती होती है या किसी जमात के साथ, तो फिर इंसाफ देना कर्ज बन जाता है अदालतों में। ठीक है, ये उनका कंसेप्ट जो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है कि इनके साथ इलेक्शन कमीशन ने और अपने भी उन्होंने बल्कि उस जनवरी 13 के फैसले पे भी क्रिटिसाइज किया कि काश वो क्लैरिफाई कर देते कि पीटीआई जो है उसकी एंटिटी जो एक एज ए पार्टी जो है वो रही है, इंटैक्ट है। अगर वो ये कह देते तो ये क्राइसिस ना बनता। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पे डाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को तो कोई मसला नहीं, अगर ये सीटें इनको दे दें। एक ही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम नहीं हो सकेगी, तरमीम नहीं होगी। जैसे मंसूर अली शाह साहब, देखिए तरमीम मेरा ख्याल है खान साहब का ये कहना है कि वो इलेक्शन खोल दें, देखिए नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बात मेरा नहीं ख्याल कि 184(3) की पिटीशन वो टेकअप करते या वो असल मेरा ख्याल इनको ज्यादा खुशफहमी है। देखिए वो जो फैसला था ना 12 जुलाई का, टू बी फेयर, उसमें एक तो चले पीपल मैंडेट है वो मामला, असल उनको भी जजेस को अंदाजा हो गया था कि जो जुडिशियल पैकेज आ रहा है और जो ये आईनी अदालत की बातें थी, ये अप्रैल में ही ड्राफ्ट कुछ जजेस को मसूल हो गया था। ठीक, तो उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया और कोशिश की कि 2/3 ना है, लेकिन उनके लिए चैलेंज जो है वो विद इन इंस्टीट्यूशन है और जिसकी वजह से अभी उनको परेशानी। तो मेरा ख्याल है कि अगर अदलिया में अगर आपने रिफॉर्म लानी है,
जुडिशल पैकेज लाना है तो पीटीआई को साथ मिला के भी बात हो सकती है। कोई ऐसी जरूरी तो नहीं है कि आप आर्टिकल 63A में इंटरप्रिटेशन करके उसमें रिव्यू करके या और कोई कोर्सिव एक्शन इस्तेमाल करके तो ये करेंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी और ये स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी अभी केपी में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुई है, वहां क्यों है? और नहीं, वो तो स्टे ऑर्डर पे है ना, उन्होंने नहीं करवाए, गवर्नमेंट को करवाने चाहिए थे ना, वो तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है ना। नहीं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने थे। वैसे आपके पंजोता साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइए, आपने रावलपिंडी का जलसा करना है, फिर आपने दोबारा लाहौर का जलसा करना है, आप इन जलसों से हासिल क्या करना चाहते हैं? छोटी सी ब्रेक दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे पंजोता साहब, आप 8 सितंबर का जलसा नहीं कर सके, सही, 21 सितंबर का नहीं कर सके, गंडापुर साहब लाहौर ही नहीं पहुंच सके वहां पे जलसा का, उससे पहले जलसा उजड़ गया था। अब रावलपिंडी में करना चाहते हैं, फिर लाहौर में करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान में, हासिल क्या करना चाहते हैं इनसे? देखें, हमने संजानी भी जलसा किया, बड़ा जबरदस्त था, मोटरवे के ऊपर भी लाइनें लगी थी, रास्ते में कंटेनर लगाए गए थे, लोग वहां पर पहुंच न सके। इसी तरह से लाहौर भी हमने कामयाब जलसा किया, जानबूझकर हमें शायद से बाहर जगह दी गई, फिर छापे भी, गिरफ्तारियां, कंटेनर लगाए गए, 450 MPs के ऑर्डर जारी किए, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि फिर ऐसी एनओसी देने की जरूरत ही नहीं है जिसमें आपने एनओसी देकर और फिर दरमियान में रुकावटें डाली हैं, लोगों को उठाना है, जबर करना है। मेरे घर खुद पुलिस है, मैंने पोस्ट नहीं की, मैं आज ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी करूंगा, इसलिए नहीं की क्योंकि लोग जो है वो उससे परेशान ना हो या उनके अंदर ये चीज ना आ जाए। तो ये सारा चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारा कामयाब जलसा, अब हम आज भी खान साहब से जो है इस हवाले से डिस्कशन रही, कल भी डिस्कशन रही, खान साहब को बताया गया, सारी सूरत हाल का बताया गया। तो खान साहब चाहते हैं कि जलसे जो है वो होम, अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी रावलपिंडी के अंदर तो फिर हम उसको एहतजाज की शक्ल में दे देंगे। पूरे पाकिस्तान से काफिले आएंगे, MNAs, MPs, टिकट होल्डर और सारे उसके अंदर शरीक होंगे। लाहौर मीनार पाकिस्तान जो है वहां भी हमारा इरादा है कि वहां भी हम जो है दोबारा जो है मिले ना मिले, लेकिन आप बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारा इसी तरह से, मैंने आपको गुजारिश की है, मुल्तान के अंदर भी हम चाह रहे थे, लेकिन खान साहब मेरा ख्याल में इस वक्त यही सोच रहे हैं। और एक हमारे आज बिलाल बोदला साहब हैं, वो आए हुए थे ओकाड़ा से, उनका दिल था कि वहां पर जलसा जो है वो किया जाए, लेकिन खान साहब ने यही कहा कि इन दो जो शहर हैं, इन दोनों शहरों और इसके बाद मे बी फिर एक कराची की तरफ जाएं। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये कि हम कर क्यों रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आजाद हो, हकीकी आजादी है, हमारे इदारे आजाद हो, अदलिया आजाद हो, जुडिशरी के साथ साथ जमहूरियत जो है वो आजाद है। जिसको आप आजाद करवाना चाहते हैं? देखिए, मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है, हम चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो तो सारे इदारे आजाद हो जाए। कौन से? कोई ऐसा इदारा नहीं बच गया, कोई इदारा, ना इलेक्शन कमीशन है, ना पुलिस है, ना नैब है, सारे इदारे जरगमाल, क्योंकि ऊपर जब चोर बिठाए जाएंगे तो वो अपने मुताबिक चलाएंगे। ठीक है, तो सारे राणा साहब, अगर कोई पार्टी पाकिस्तान को आजाद करना चाहती है, इदारों को आजाद करना चाहती है, तो आप रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं राणा साहब? देखिए ना, ये पिछले जब इनका दौर था तो जस्टिस काजी फाइज पे रेफरेंस दायर करके ये जुडिशरी आजाद कराना चाहते थे। ये इनको मिला था लकब, दुनिया ने दिया था खान साहब को कि प्रेस फ्रीडम के प्रेडेटर। तो जब इनको ये लकब मिला था तो ये प्रेस को जो है वो आज़ाद कराना चाहते थे, तो इनको तब लकब मिला था कि ये प्रेडेटर हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के। ये करप्शन दूर करना चाहते थे और करप्ट तरीन हुकूमत थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। ये जाली हीरोइन के केसेस डाल के ये ऑपोजिशन को आज़ाद कराना चाहते थे बेहतरीन तरीके से। ये अपना फौज से नैपी चेंज करवाते थे। इनके अपने सदर अभी भी सदर ही हैं, तो ये जो है वो जमहूरियत को आजाद कराना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट से खुद नैपी चेंज कराते थे। तो ये किसको आजाद कराना चाहते? ये सिर्फ खान साहब इक्तदार चाहते हैं और इक्तदार लेके ये इक्तदार से जब बाहर हुए तो ये पागल हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही अब हम क्या करें। अब इनका मसला ये है कि मईशत जो है, देखें, एक पार्टी है, उनके लीडर हैं, आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना अखलाक के दायरे में रह के भी बात कर सकते हैं। वैसे नहीं, मैं देखें पागल, अब देखें ये तो देखें गंडापुर साहब तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, मैंने तो पागल कहे चले नहीं होंगे ये अब इनका सिर्फ एक मकसद है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, महंगाई कम हो रही है, IMF का मुआहदा भी होने जा रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रही है। तो अब इनको खतरा ये है कि अब हम किसी तरीके से यहाँ मायूसी फैलाएं, यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाएं और फिर माशी अदम इस्तेहकाम आए और किसी तरीके से हम हुकूमत से निजात हासिल कर लें। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये एक वाहिद एजेंडा है इनका। मईशत बेहतर हो रही है, बेहतरी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है, उसको इन्होंने रोकना है।
ये इनका एजेंडा है, ये खान साहब का एजेंडा है कि मईशत बेहतर ना हो, अगर हो गई तो मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगा, तो इससे मैंने इसको रोकने के लिए मैंने मुल्क की ऐसी की तैसी फेर देनी है, ये एजेंडा है ये। और वो आप जलसे नहीं होने देंगे क्योंकि उससे जो इकोनॉमी है वो डीरेल हो सकती है, तो आप नहीं चाहेंगे इकोनॉमी डीरेल हो जलसों से? ये देखिए, जलसों से तो खान साहब जब खुद बाहर लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो चौथे जो वो मोहल्ले को नहीं पता होता था कि हमारे शहर से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, करें जलसे तो कर रहे हैं जी। अगर हुकूमत चाहे तो वो इनके जलसे ना होने दे, अगर हुकूमत ये चाहे कि जलसा होने नहीं देना तो वो नहीं होगा। हुकूमत एनओसी दे रही है, बाकी जो इनकी वायलेंस की एक हिस्ट्री है उसके मुताबिक सिक्योरिटी की वो जिम्मेदारी लोकल इंतजामिया पे होती है, तो वो रूट शूट पे कंटेनर लगाते हैं ताकि कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन ना हो, और तो कोई मसला नहीं है। मलिक साहब, ये फरमाइए, ये जो जलसे हैं, क्या इन जलसों से अदलिया के अंदर कोई रूह फूंकी जा सकती है या फिर वहां पे मामलात को सेटल किया जा सकता? देखिए, एक तो वकला तहरीक वो तो कोई नजर नहीं आ रही, और बार काफी ज्यादा मैनेज भी की हुई है। उसका क्रेडिट ला मिस्टर आजम नजीर तारड़ को जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल से ऑर्डिनेंस के जरिए, वाहिद काम वो यही कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को यानी चलाई जा रही है ना। ये एक ऐसा काम है, मैं तो हैरान हूं कि कोई ना किसी बार ने सिर्फ जी कि हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, हमें अफसोस का इजहार करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया और साथ ही कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो इनका जो मामला है, मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई डेटरेंस नहीं बन पा रहा। ठीक है, सीधी बात है। और ये अब देखना है, आवाम को बाहर निकालने में नाकाम हो रहे हैं, या तो ना मिलियंस में लोग निकल आए बंदे, या एक होता है ना कि डेटरेंस जिससे हुकूमत पैनिक में जाए या हुकूमत को रिव्यू करे, वो इस मामले की तरफ नहीं है। अब एक ही चीज है, वो है मौलाना फजल रहमान, और वो पहले भी उनका बड़ा अहम रोल था जिसमें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को नहीं होने दिया। अगर अब भी वो स्टैंड लेते हैं कि नहीं, और फिर 63A में अगर कोई होगी अपॉइंटमेंट यानी इस तरह के मैंने इनके लेके फिर अगर वो होगी तो उस पर भी बड़े सवालात होंगे। मकाफाती अमल है जी कि मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे छुप रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी मिन्नतें कर रही है। वैसे कमाल ही हो गया। अल्लाह ताला आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।